Good morning, respected parents and my dear students. Welcome to our maths class. Before starting our class, I would like to share a thought. Thought is mistakes are proof that you are trying. It means गलतियां सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. यानी बच्चों आप गलतियां आपसे कब होती हैं? जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं. अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे तो उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती. इसीलिए जरूरी है कि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए. अपने समय का सदुपयोग करें, अपने कार्य को सीरियसली करें. ओके, सो start our class. Today we will do the practice zone 5 of chapter 3 and the name of the chapter is large numbers. Large numbers I told you in previous classes that large number होता क्या है? Those number that has the more than 5 digit, यानी जो नंबर्स हमारे 6-7 डिजिट के, 8 डिजिट के, 9 डिजिट के होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? लार्ज नंबर्स. आज हम बात करेंगे डीकम्पोजिंग एंड कंपोजिंग अ नंबर. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डीकम्पोजिंग अ नंबर, यानी नंबर्स को हम डीकम्पोज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एज वेल एज द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. डीकम्पोज का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, यानी जो हमें नंबर दिया गया है उसको टुकड़ों में तोड़ना. ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को डीकम्पोज कैसे किया जाता है. सो देयर इज अ नंबर इज गिवन टू अस. ये देखिए, आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है और इस नंबर को अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें डीकम्पोज करना है. फर्स्ट, टू डीकम्पोज अ नंबर वी फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट. सो there is the place value of 8 is ones, ये tens, 600, ones, tens, 100, that is 1000. This is 10,000. 5 stands on the lakh place and 3 stands on the 10 lakh place. Okay, फर्स्ट वी फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर. अब हमने प्लेस वैल्यू सब नंबर्स के डिजिट की निकाल ली है. सो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए नंबर्स को डीकम्पोज कैसे करेंगे. फर्स्ट, 3 स्टैंड्स ऑन द 10 lakh प्लेस, सो वी राइट 3 एंड वी राइट द 0 ऑन द ऑल प्लेसेस ऑफ ईच डिजिट. अब ये देखिए, इसके आगे कितने डिजिट के नंबर है? 1 2 3 4 5 6. सो वी पुट 6 0 हियर. 1 2 3 4 5 6. Okay, according to Indian place value system, first 3 digit forms our 1 period, so we put comma here, and next 2 digit forms our 1000 period and next 2 digit forms our lakh period. Our next number digit is 5. Clear? अब क्या करेंगे? हम जितने भी हमारे सामने नंबर्स हैं उतनी ही हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे. सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. First 3 digit forms our ones period, so we put comma here. Next 2 digit forms our 1000 period. Then we put the sign of plus. The next digit is 4. 4 stands on the 10,000 place. ओके, सो आगे हमारे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4. सो वी पुट 4 0 हियर. 1 2 3 4. और आपको पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट फॉर्म्स आवर वंस पीरियड एंड नेक्स्ट 2 डिजिट फॉर्म्स आवर 1000 पीरियड. फिर हम क्या करेंगे? पुट द साइन ऑफ प्लस. आवर नेक्स्ट डिजिट इज 5 एंड 5 स्टैंड्स ऑन द 1000. सो वी पुट 1 2 3 0. 1 2 3. First 3 digit forms our ones period, so we put comma here. Then we put the sign plus. Our next digit is 6 and 6 stands on the 100 place, so we put 2 0 here. And the next is 7.
7 stands on the tens place. So we put only one number is left. So we put 0 here. And the last number is 8 and 8 stands on the ones place. Okay. So Indian place value system में हमने नंबर को कंपोज किया है ऐसे. अब ऐसे ही इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में डीकंपोज करने के लिए फर्स्ट वी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. फर्स्ट 8 स्टैंड्स ऑन द वंस प्लेस, 7 स्टैंड्स ऑन द टेंस प्लेस, 6 स्टैंड्स ऑन द 100 प्लेस. ओके. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, नेक्स्ट 10,000, next 100,000 and the next is million. Okay. Then how to write? First we write 3. Okay. And we put 0 on the all places of each digit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because 3 stands on the millions place. So we put 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. According to international place value system, first 3 digit forms our ones period. So we put comma here and the next 3 digit forms our thousand period. So we put the sign here plus. The next digit is 5. 5 stands on the 100,000 and the left numbers is 1, 2, 3, 4, 5. यानी 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 नंबर लेफ्ट है इसीलिए हमने 50 यहाँ पर राइट कर दी हैं. सो फर्स्ट 3 डिजिट फॉर्म्स आवर वंस पीरियड एंड नेक्स्ट 3 डिजिट फॉर्म्स आवर थाउजेंड पीरियड. देन वी पुट द साइन ऑफ प्लस. आवर नेक्स्ट डिजिट इज 4. 4 स्टैंड्स ऑन द 10,000 प्लेस और नंबर कितने लेफ्ट है? 1, 2, 3, 4. सो वी पुट 40 here. Clear beta? And first 3 digit forms our ones period. So we put comma here. Then we put the sign of plus. Our next digit is 5. 5 stands on the thousand place. So we put 1, 2, 3. 30 here. 1, 2, 3. And according to international place value system, first 3 digit forms our ones period. Then we put the sign plus. The next digit is 6. 6 stand on the 100 place. So we put 2 zeros. And our next number is 7. 7 stands on the tens place. So we put 0 here. And we write the plus and the last number is 8. 8 stands on the ones place. अब हमने सीखा कि decompose यानी parts में, टुकड़ों में तोड़ना according to Indian place value system as well as the international place value system. Second thing is composing a number. Decompose means टुकड़ों में तोड़ना. But in composing a number, first we find the place value of each digit, then we add the place values of each digit. Okay. So यहाँ पर हम करेंगे according to international place value system. First we find the place value of each digit. So place value of 1 is ones. Place value of 2 is tens. Place value of 5 is 100. Place value of 6 is 1000. Place value of 7 is 10,000. And the place value of 9 is 100,000. Okay. So we write the place value of all digits here. Place value of 1 is 1. Place value of 2 is tens के लिए 2 and ones place पे हम क्या राइट करेंगे? 0. Clear बेटा? The next 5 stand on the 100 place. 1 stands 100. Clear? Then 6 stand on the 1000 place. So ones, tens, 100, 1000. 7 stands on the 10,000 place. So ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 10,000 पे क्या है हमारा? 7. Our next digit is 9. 9 stand on the 100,000 place. यानी ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 100,000.
So we add the all place values of each digit. यानी 1 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो हमारा आता है 1, 2 में हम 0 प्लस करते हैं 2, 5 में हम 0 प्लस करते हैं 5, 6 में हम 0 प्लस करते हैं 6, 7 में हम 0 प्लस करते हैं 7 एंड 9 में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना, सो यहाँ पर आएगा हमारा 9. ओके, तो आज हमने क्या सीखा? डिकम्पोज अ नंबर एंड कंपोजिंग अ नंबर. Our next topic is comparison of numbers. Comparison of numbers is a process to finding the smaller and larger number between two given numbers. यानी कंपैरिजन क्या होता है? सपोज कीजिए हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 7 और 9. इन दोनों नंबर्स के बीच में स्मॉलर और लार्जर नंबर्स को फाइंड करना ही क्या कहलाता है? कंपैरिजन कहलाता है. जैसे हम देखते हैं कि 7 जो है वो स्मॉलर नंबर है और जो 9 है वो लार्ज नंबर है. सो कंपैरिजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम नंबर्स का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. To compare the numbers, some points we have to always remember. Our first point is always count the number of digits in the given number. The number with more number of digits is always larger. यानी अगर हमें देखिए नंबर के डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन जो नंबर हमारा ज्यादा डिजिट का होता है वो ऑलवेज ही लार्जर होता है. सो in this part देखिए ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Okay, and the digit is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. There is 7 lakh 36,248. लेकिन यहाँ पर क्या है? 54 lakhs 63,701. तो हमारे डिजिट किसकी ज्यादा है? इस नंबर की ज्यादा है. सो ये नंबर क्या होगा? हमारा लार्ज नंबर होगा. द सेकेंड थिंग इज इफ ऑन वी कंपेयर द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. ओके, यानी नंबर्स को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं. इफ द नंबर ऑन द फर्स्ट डिजिट आर सेम, ओके, देन वी विल कंपेयर द नेक्स्ट नंबर. क्लियर है? अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर सेम है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? हम उनका जो नेक्स्ट नंबर है उन नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे. देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है और ये यहाँ पर क्या है? 4 है. तो लार्जर नंबर क्या होगा? हमारा 2 होगा या 4 होगा? ऑलवेज 4 ही होगा. तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर लार्जर नंबर है दैट इज ये. एंड इन दिस नंबर, ओके, सो देयर इज 4 4, 1 1, 0 0, 8 8, 5 5, 4 4 and 2 2. Okay, so this and this number are equal, so we put this sign. Okay, तो अब हमने क्या सीखा? नंबर्स का कंपैरिजन करना. कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? कि नंबर्स के डिजिट को काउंट करना है. जो नंबर ज्यादा डिजिट का होगा वो ऑलवेज लार्जर होगा. सेकेंड, हमें कहां से चलना है? लेफ्ट टू राइट. यानी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है. थर्ड थिंग, अगर हमारे फर्स्ट नंबर का जो डिजिट है अगर वो सेम है तो हम नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे? कि हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे और जो नंबर अगर मान लीजिए लार्जर है तो वही नंबर जो है वो हमारा लार्ज होगा. Clear? I hope you all utilize your time and doing your work sincerely and send your homework to your class teacher. Stay home, stay safe. Thank you.